हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे नए वीडियो में। तो आज हम जानेंगे कि मार्केट के अंदर 90% लोग लॉस क्यों करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि 90% लोग कौन होते हैं। ये मोस्टली होते हैं रिटेलर या फिर ऑप्शन बायर, जैसा कि आपके सामने पिक्चर में मैंने कुछ दिखाया है। आगे चलते हैं तो हम बात करते हैं कि दूसरा जो व्यक्ति होता है मार्केट के अंदर, वो कौन होता है। वो होता है DI, FI, ऑपरेटर, ऑप्शन सेलर, आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं। ठीक है। तो अब इनके पास क्या होता है, देखिए आपकी, अगर आप इनको देखोगे इनके पास कितने तगड़े सिस्टम होते हैं, कैसे रिसोर्स होते हैं। तो आगे चलते हैं हम इन दोनों में। सबसे पहले हम डिफरेंस कर लेते हैं कि भाई इनमें डिफरेंस क्या होता है। एक रिटेलर या एक ऑप्शन बायर जिसको हम कहते हैं, और DI ऑपरेटर या ऑप्शन सेलर के अंदर क्या फर्क होता है। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि 90% लोग इसी कैटेगरी में आते हैं जो ऑप्शन बाइंग करते हैं। इसका कारण क्या होता है, इनके पास कैपिटल छोटा होता है, बहुत कम पैसा होता है, रिसोर्सेज भी कम होते हैं इनके पास। अगर देखा जाए तो जो मार्केट की न्यूज है वो सबसे आखिर में इनके पास आती है। इनके पास न्यूज का भी कोई सोर्स नहीं होता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं नॉलेज की, तो नॉलेज भी कम होता है। और सबसे बड़ी चीज होती है फियर। जब लिमिटेड पैसा होता है तो आदमी के अंदर फियर भी होता है उसको गंवाने का। आगे अगर हम बात करते हैं दूसरी तरफ, ये 10% लोग होते हैं जिनके पास बहुत बड़ा कैपिटल होता है, इनके पास रिसोर्सेज भी हाई होते हैं। मार्केट की न्यूज सबसे पहले मार्केट में जब आती है उससे पहले इनके पास आती है। अगर देखा जाए, इनका नॉलेज भी बहुत हाई होता है और इनके अंदर कोई फियर नहीं होता है, क्योंकि इनके पास अनलिमिटेड पैसा होता है। ये मार्केट को खुद ही रन करते हैं, तो इनके अंदर कोई डर होता नहीं है। आगे अगर हम देखते हैं कि ये मोस्टली क्या करते हैं, ये ऑप्शन सेलिंग का काम करते हैं, यानी ऑप्शन सेल करते हैं। क्यों करते हैं वो भी मैं आपको आगे समझाऊंगा। और जो ये 90% लोग होते हैं ये ऑप्शन बाइंग में जाते हैं, यानी ये ऑप्शन बाय करते हैं। तो इनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसके लिए इनको कुछ प्रीमियम पे करना पड़ता है। ये चीज मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, ये बहुत बड़ा टॉपिक होता है। चलिए मैं अभी आपको शॉर्ट में बता रहा हूं। तो अगर देखते हैं कि मोस्टली जो ये ऑप्शन बायर क्या करता है, कॉल पुट, यानी कि कभी कॉल बाय करता है मार्केट ऊपर जाएगा, कभी पुट बाय करता है कि मार्केट नीचे जाएगा। इसी प्रकार से ये गेम चलता है। इस गेम को हम आगे डिटेल में समझते हैं कि ये गेम कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो ऑप्शन बायर होता है उसको क्या फायदा होता है, वो क्यों करता है, मतलब कि मार्केट के अंदर वो पैसा क्यों लगाता है। तो आइए हम देखते हैं। ऑप्शन बायर जब कॉल को बाय करता है तो उसका अनुमान होता है कि मार्केट ऊपर जाएगा और प्रॉफिट होगा उसको। लेकिन होता क्या है कि मार्केट ऊपर जाता है तब तो उसको प्रॉफिट होता है, लेकिन अगर वही मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाता है या बीच में कहीं रुक जाता है तो उसको डीके का सामना करना पड़ता है। डीके क्या होता है, जैसे हम बर्फ मान लेते हैं। अगर बर्फ को हमको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, अगर हम जल्दी लेके जाएंगे तो हम वहां बर्फ लेके जाएंगे, और अगर जल्दी नहीं पहुंचे वहां पे, धीरे धीरे गए, तो क्या होगा, हमारे हाथ में कुछ नहीं बचेगा। तो उसी हिसाब से अगर मार्केट धीरे धीरे जाता है तो जो ऑप्शन बायर है उसका लॉस होता है। चलिए अगर देखते हैं दूसरी तरफ, ऑप्शन जो जिसने सेल किया है, जैसे किसी ने ऑप्शन बाय किया तो किसी ने सेल किया है, उसी प्रकार जैसे इसमें मार्केट ऊपर जाने में उसको प्रॉफिट होता है, लेकिन इसको मार्केट नीचे जाने में प्रॉफिट होता है। अब मान लीजिए मार्केट नीचे की जगह ऊपर जा रहा है तो भी इसको प्रॉफिट होता है कई बार। वो क्यों होता है, वो क्योंकि डिकी की वजह से, यानी कि मार्केट कहीं पर रुक गया, साइडवेज हो गया, या मार्केट धीरे धीरे जा रहा है, तो जो पैसा कटता है, यानी कि जो लॉस करता है ऑप्शन बायर, वो ऑप्शन सेलर को मिलता है। तो आगे देखते हैं इसके बीच में, यानी परसेंटेज, यानी मैथ मैथ कितना खतरनाक है। इसके सक्सेस होने के चांस होते हैं केवल 30%। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए, ऑप्शन सेलर के जो चांस होते हैं वो कितने होते हैं, 70% होते हैं। अब आप खुद सोच लो, अगर आपके चांस 30% है और आपके पास रिसोर्स भी कम है, सब चीजें कम है, तो आप यहां पे पैसा कैसे बनाओगे। और आप आते हो 90% की कैटेगरी में जो पैसा डूबोते हो। इसीलिए मार्केट में कहा जाता है कि 90% लोग मार्केट में पैसा डूबोते हैं। क्यों डूबोते हैं, यही इसके पीछे लॉजिक है। इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं इस गेम को। तो आपको यहां पे दो लाइनें दिख रही है। एक लाइन पे लिखा हुआ है 25,000, एक लाइन पे लिखा है 25,500। इस लाइन के उस तरफ और इस तरफ कौन बैठा है, ऑप्शन सेलर, ऑपरेटर, जो भी आप इसको नाम दे सकते हो। ये मैंने एक बताया आपको समझाने के लिए। अगर देखोगे तो इनके पास क्या है, देखो कितना सारा पैसा है, यानी इनके पास अनलिमिटेड अमाउंट है, बहुत सारा पैसा है मार्केट का। तो इसके अंदर अगर देखा जाए तो इनके पास सबसे पहला प्लस पॉइंट क्या है, इनके पास न्यूज, यानी मार्केट में कोई न्यूज आने वाली होती है तो पहले इनके पास आती है, तो ये उसके हिसाब से अपनी पोजीशन बना देते हैं। ठीक है। और दूसरी चीज, इनके पास क्या होता है, डाटा, यानी कि अगर मार्केट के अंदर जितने भी लोग, जैसे कि जिनके आज हमारे खाते हैं किसी डीमेट अकाउंट के अंदर, या हम कोई भी चीज यूज कर रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, क्या हमको दिखाया जा रहा है, ये सारा का सारा होता है डाटा। ये डाटा किसके पास एक्सेस होता है, सारा का सारा बड़े लोगों के पास इसका एक्सेस होता है। यानी कि जिसको हम कह सकते हैं कि ऑप्शन जो सेल करते हैं या फिर जो ऑपरेटर होता है, DI, FI होता है, इनके पास इसका डाटा होता है। तो आइए अब हम देखते हैं
मार्केट मार्केट को मैंने घोड़े के रूप में दिखाया है, यानी घोड़ा इधर भी दौड़ता है इधर भी दौड़ता है, जैसे मार्केट की कैंडल्स ऊपर नीचे दौड़ती है। तो ये है निफ्टी, निफ्टी 50 मान लेते हैं हम इसको। और यही लेवल जो मैंने नीचे लिखा हुआ जहां अभी मार्केट रिसेंट में चल रहा है 25,000 और 25,500 के बीच में, कभी यहां आया फिर ऊपर गया फिर नीचे गया, यानी इस रेंज के अंदर भी मार्केट चल रहा है। और यहां पर अपना पैसा कौन गवा रहा है? रिटेलर, यानी कि जो ऑप्शन बाय कर रहा है उसको यहां पे पैसा लॉस हो रहा है। और वो क्यों हो रहा है उसका रीजन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। यानी कि ये क्या करता है, यहां पे कॉल करता है या पुट करता है, लेकिन इसको ये नहीं पता होता है कि कब घुसना है कब निकलना है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर डर होता है, इसके पास लिमिटेड अमाउंट होता है। तो ये क्या है कि, और इसके पास बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है, कहने का मतलब वो यहाँ पे आता है पैसे कमाने की उम्मीद के साथ, लेकिन यहाँ पर पैसा डूबोता है। और फाइनल रिजल्ट क्या होता है यहाँ पर? फाइनल रिजल्ट यही है कि 90% रिटेलर ऑप्शन बायर अपना पैसा गवाते हैं, और ये पैसा जो दोनों तरफ बैठे हुए 10% लोग यानी कि ऑप्शन सेलर की जेब में जाता है। तो ये मार्केट का एक लॉजिक है, इसको अगर आप समझ जाते हो तो समझकर पैसा, यानी कि अगर पैसा कमाना है तो कमा सकते हो, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने बताया कि आपके सक्सेस होने के चांस 30% है अगर आप ऑप्शन बाय कर रहे हो, तो आपको दिन में एक या दो, इससे ज्यादा ट्रेड नहीं लेनी है। अगर आप ज्यादा ट्रेड करते हो तो आप ब्रोकरेज देते हो और लॉस भी लेते हो साथ में, यानी कि आपको एक ट्रेड करनी है और उसमें सीखना है कि आपने क्या गलती करी। यानी अगर आपको पैसा कमाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो लोग बैठे हैं इनकी तरह सोचना पड़ेगा। यानी कि ये एक ट्रैप बनाएंगे, और जब ट्रैप में आपको फंसना नहीं है, आपको इंतजार करना है और सही समय पर एंट्री और एग्जिट करना है। यही एक तरीका है जिससे आप अपना पैसा बचा सकते हो। यानी कि बिना नॉलेज के तो मार्केट में आना ही नहीं है, सबसे पहले आपको अपने सीखने पे फोकस करना है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब करो और शेयर करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये नॉलेज मिल सके कि मार्केट के अंदर 90% लोग क्यों पैसा डुबो रहे हैं। और अगर मार्केट में आते हो तो सीख के आओ, उसके बिना अगर आप आते हो तो केवल अपना जो मेहनत का पैसा है वो गवाओगे। किसी की बातों में आके आपको यहाँ पे कॉल पुट नहीं खरीदना है। धन्यवाद।